IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और साथ में एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन और आंसर। ये क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी को बताया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी 70 बीपीएससी का और यूपीपीसीएस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, और इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इसमें कि वे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख नेता थे। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा जानते थे। बिल्कुल सही है। 1809 में इन्होंने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इक्केश्वरवादियों को उपहार लिखी थी। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस तरह से बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अगर आएंगे तो गलत होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी भी जब क्वेश्चन आपको करना है तो यहाँ सत्य और असत्य पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रीसेट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। इसमें पहला है आपका, इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। बिल्कुल सही है। इसने मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। ये भी बिल्कुल सही है। इस समाज की मान्यता थी कि वेद जो है दृष्टिहीन होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। याद रखना, मूर्ति पूजा का विरोध किया था जो है किसने? तो ब्रह्म समाज ने। ये बात याद रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्योंकि यह सत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय ने विज्ञान की शिक्षा पर जोर देने की मांग उठाई थी क्योंकि? तो याद रखना, कथन कारण में हमेशा क्योंकि लगा के ही आंसर निकालना है। तो राजा राम मोहन राय ने विज्ञान की शिक्षा पर जोर देने की मांग उठाई थी क्योंकि उनका मानना था कि भारत में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण विज्ञान की उपेक्षा है, विज्ञान को निगलेक्ट करना है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है? उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनका जो है श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जा सकता है? ठीक है, पहला आपका, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा और प्रसार करना। ये बिल्कुल सही है। हिंदू धर्म में सुधार करना। बिल्कुल सही है। महिलाओं के अधिकार के समर्थन ये भी करना। ये भी बिल्कुल सही है। बहुविवाह और महिलाओं के अपमानजनक स्थिति का विरोध करना। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस सब का जो है उन्होंने काम किया था सुधार करने के लिए। तो याद रखना, ये सारे काम उनके प्रमुख काम थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। पहला है, इस आंदोलन का नेतृत्व लॉर्ड हेनरी ने किया था। नहीं, इसका नेतृत्व जो है डिरीजियो ने किया था। ये आपका ये गलत हो जाएगा, तो इसका यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस आंदोलन ने सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा था। बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों की शिक्षा की मांग की थी। बिल्कुल सही है। इसने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदय चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए थे। बिल्कुल सही है। तो याद रखना, यंग बंगाल आंदोलन बंगाल में चलाया गया था और युवाओं को जो है जागरूक करने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि उसके संस्थापक जो है डेरिजियो थे, ना कि हेनरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी, लेकिन उनके सहयोगी कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना से कौन कौन जुड़े हुए हैं, और तब ऑप्शन अगर होता वहाँ, तब इसमें डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय दोनों होता, लेकिन स्थापना मुख्य रूप से कौन किया था? तो डेविड हेयर ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का श्रेय किससे प्राप्त है? ब्रह्म समाज, जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी तो ब्रह्म समाज पतन की ओर चला गया था। उसको दोबारा जीवित करने का काम किसने किया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये केशव चंद्र सेन ने किया था, जिन्होंने इसको पूरे भारत में फैला दिया था। तो याद रखना, केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज में भी काफ़ी योगदान है। इन्होंने इसको
अखिल भारतीय रूप दिया था। किसको? ब्रह्म समाज को। ठीक है। नेक्स्ट आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, उन्होंने संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोला था। ये बिल्कुल सही है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसके लिए उन्होंने सफल आंदोलन भी चलाया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए जाना ही जाता है। इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का समर्थन किया था? नहीं, इन्होंने विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, क्योंकि यह सत्य पूछा गया तो यही 2 पॉइंट सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रार्थना समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रार्थना समाज कहाँ पर बनाया गया था? बंबई में बनाया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। ये बिल्कुल सही है। इसने जाति प्रथा और जो है छुआछूत अस्पृश्यता की निंदा की थी। ये भी बिल्कुल सही है। इसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी सत्य है। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और MG राणा डे ने किया था। किसके प्रभाव में आकर के? केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के ही इन्होंने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य विधवाओं का जो है विवाह करना था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है। पहला है आपका, इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी। बिल्कुल सही है। इसके संस्थापक बहुदेववाद में विश्वास करते थे? नहीं, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है। इस मंडली की शाखाएं बड़ौदा, राजकोट, मैसूर आदि स्थानों पर विस्तृत थीं। ठीक है। तो याद रखना, नहीं, यहाँ पे नहीं थी। बड़ौदा में, राजकोट में, मैसूर नहीं थी, बल्कि ये जो कहाँ पे थी? तो ये आपका बंगाल में थी। इस मंडली के लोग विधवा विवाह और स्त्री शिक्षण में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है असत्य कौन सा है? तो 2 और 3 असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका, 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी। ये बिल्कुल सही है। अगला है, करसी दास मलजी ने 1852 में गुजराती भाषा में विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, निकाली थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। याद रखना, सामाजिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। याद रखना, मॉडर्न इंडिया में ज्योतिबा फूले से क्वेश्चन हमेशा देखा ही जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको जानने की जरूरत भी है। ठीक है। लिखा है, असत्य कथन की पहचान करनी है। इनके बारे में लिखा है, 1848 में इन्होंने निम्न जाति की कन्याओं की स्कूल खोला था। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ज्योतिबा ने दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया उसके लिए उन्हें महात्मा की पदवी दी गई थी। बिल्कुल सही है। असत्य पूछा गया, जबकि दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी और इसीलिए इनको जाना जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ये भी याद रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है किताब है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है आपका, कथन कारण के क्वेश्चन है और कथन कारण मैंने आपको बताया है, इसमें हमेशा क्योंकि लगा के आंसर निकाला जाता है। 1864 में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, किया था, समर्थन किया था, नहीं यहाँ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल शास्त्री जंभेकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने दर्पण के नाम से एक साप्ताहिक पत्र आरंभ किया था। ठीक है। यह बॉम्बे के पहले समाज सुधारक थे। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। NCERT में इसको बहुत अच्छे से बताया भी गया है। ठीक है। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बी आर अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है। उनका जन्म महार परिवार में हुआ था। बिल्कुल सही है। 1931 में इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। नहीं,
मंदिर प्रवेश आंदोलन का संबंध इनसे नहीं है बिल्कुल। ये जो है ये गुरुवार आंदोलन था, वहाँ पे शुरू किया गया था, और वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया था, केरल में शुरू किया गया था। तो इनसे जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन इन्होंने शुरू नहीं किया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, वह हिंदू धर्म में मतलब समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, आर्य समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। पहला है आपका, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी। बिल्कुल सही है। और याद रखना इसका मुख्यालय लाहौर में था। स्थापना में बंबई में की गई थी, लेकिन मुख्यालय लाहौर में था, याद रखना। दूसरा है, आर्य समाज बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता था। बिल्कुल सही है। आर्य समाज के सदस्य 5 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे, नहीं 7 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे, ठीक है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर एक है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? कब की थी इन्होंने? तो 1897 में की थी। 1893 में ये शिकागो गए थे, और जब वहाँ से लौट के आए थे तब 1897 में इन्होंने बेलूर में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। नेक्स्ट आपका, स्वामी विवेकानंद के संबंध में विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। पहला है आपका, इसका आधार उत्तर पश्चिमी भारत में था। नहीं, इसका आधार जो है ये आपका कहाँ पे था? बंगाल में था। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य पूछा गया, तो यह सत्य है। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य महिला अधिकारों के लिए लड़ना था। नहीं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था जो है बाल विवाह और जो है विधवाओं के विवाह से था, ठीक है। तो इसका जो आंसर दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, सामाजिक धार्मिक सुधार काल के दौरान कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया। निम्न में से ऐसे संगठन कौन से थे? ठीक है, ऐसे कौन संगठन थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का विरोध किया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें आर्य समाज तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आर्य समाज यहाँ पे है तो कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आर्य समाज होगा ही नहीं, क्योंकि आर्य समाज सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, और ये कह रहा है यहाँ नहीं था, ठीक है। विरोध कर रहा था, तो ये विरोध तो नहीं किया था। और तीनों ऑप्शन में जो है 3 है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप सी हो जाएगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तब भी इसका आंसर क्या निकल गया? सी। तो ऐसे भी कोई आंसर निकाला जाता है। तो सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण सभा, ये तीनों जो है धर्म सुधार आंदोलन के विरोध में थे। ये बात याद रखना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है हमें, सत्य कथन की, ठीक है। पहला ऑप्शन है, उन्होंने एक न्यायिक अफसर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की और 1857 के विद्रोह के दौरान वह कंपनी के प्रति वफादार बने रहे। ये बिल्कुल सही है। 1864 में इन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की थी। ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने 1870 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अलीगढ़ में किया था, लेकिन 1875 में किया था, 70 में नहीं किया था। तो ये वाला गलत हो गया, 3 नंबर। विरोध का कांग्रेस का विरोध करने के लिए उन्होंने कुछ हिंदू और मुसलमान नेताओं के सहयोग से इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। तो याद रखना ये कांग्रेस के विरोधी भी थे। तो इसमें सत्य पूछा गया है, तो 3 नंबर इसमें नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका, रहनुमाई मजदा एहसन सभा जो है रिलीजियंस रिफॉर्म एसोसिएशन के गठन से संबंधित कौन है? तो याद रखना इसमें नेरोजी जी हैं, फरदून जी, एस बंगाली हैं और दादा भाई नेरोजी हैं। ये तीनों पारसी नेता थे और इन तीनों लोगों ने मिलकर के इस रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर सिंह सभा आंदोलन का गठन किया गया था? ठीक है। तो इसकी जो आंदोलन सिंह सभा आंदोलन बनाया गया था, याद रखना ये पंजाब के क्षेत्र में बनाया गया था। और याद रखना ये कहाँ पर? तो ये अमृतसर और लाहौर में बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। और अमृतसर और लाहौर की सीमा लगती भी है। लाहौर पाकिस्तान में है और अमृतसर भारत में है।
नेक्स्ट आपका आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। वह स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका भी थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र की थी और इन्होंने जो है पुस्तक लिखी है स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित रामाबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा गया रामाबाई के बारे में। वह संस्कृत की विद्वान थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो बाल विवाह प्रतिबंध से है। शारदा एक्ट कब लाया गया था, तो 1930 में लाया गया था। ठीक है, और शारदा एक्ट का जो संबंध है याद रखना, ये बाल विवाह से है। और एक जो है हरबिलास शारदा थे, अजमेर के रहने वाले थे, और इन्होंने ही जो है इस एक्ट को बनाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए इनको जो है शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसकी स्थापना 1849 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा, 1838 में हुई थी। ठीक है, दूसरा है आपका, इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, 1875 में की गई थी, और इसके संस्थापक थी मैडम HP ब्लाडीवास की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें क्वेश्चन असत्य है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यह असत्य है। ठीक है, यहाँ असत्य से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन ये। तो याद रखना, इसके संस्थापक गैर भारतीय थे, बिल्कुल सही है। भारत में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, नहीं, इसका मुख्यालय जो है मद्रास में था। यह हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए थे, बिल्कुल सही है। यह आत्मा के पुनर्गमन के सिद्धांत को मानता देता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये आपका ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रगान की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, यह भी बिल्कुल गलत है। तो याद रखना, राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ये उल्टा हो गया है। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, बिल्कुल सही है। तो सत्य पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मोतीलाल घोष द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी। तो मोतीलाल घोष द्वारा संपादित जो पत्रिका थी वो थी अमृत बाजार पत्रिका थी। और याद रखना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में यह रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, खासी जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, इस विद्रोह का नेता कौन था। तो तीरथ सिंह थे, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका, जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में दीकू शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दीकू किसे कहते थे। तो याद रखना, दीकू उसे कहा जाता था जो आदिवासियों से बाहर होता था। तो जो गैर आदिवासी होता था उसे दीकू कहते थे। आदिवासी क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति को दीकू कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, एक एक शब्द का अर्थ भी पूछा जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भील आदिवासी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, यह भारत के उत्तर पूर्वी भारत में हुआ था। तो भील जो है ये आपका पश्चिमी भारत में हुआ था, तो ये गलत हो गया। 1820 में शुरू हुआ था और 1831 तक जारी रहा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये 1870 तक चलता रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रपा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यह विद्रोह 1886 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह एक लोकप्रिय किसान आंदोलन था, नहीं, ये जनजातीय आंदोलन था। यह वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था, नहीं, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस स्थान पर 1857 के विद्रोह से पहले लोकप्रिय सिपाहियों के विद्रोह हुए थे। तो सिपाहियों विद्रोह 1857 विद्रोह से पहले कहाँ पे हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक तो बेलूर में हुआ था,
और एक बैरकपुर में हुआ था। लखनऊ और बॉम्बे में नहीं हुआ था। तो 1 और 3 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन है 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया था। ये बिल्कुल जो है क्या है आपका सही है। मुंडा आंदोलन मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था। बिल्कुल सही है। 1900 में उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और मुंडा विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण यह था औपनिवेशिक वन कानून। जो औपनिवेशिक शासनकाल में वन कानून लागू किए गए थे उसी खिलाफ वन सत्याग्रह चलाया गया था 1930 में जंगल को बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नील की खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। अंग्रेजों ने गांव के मुखिया पर रैयतों की ओर से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। बिल्कुल सही है। रैयतों को नील में बहुत कम कीमत मिलती थी। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य पूछा गया है। पहला यह गुजरात में हुआ था, नहीं, ये बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये सारा सही है। गांव के मुखिया और जमींदारों ने विद्रोह का समर्थन किया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप नील आयोग की नियुक्ति की गई थी 1860 में और आयोग ने बागान मालिकों को दोषी ठहराया था। बिल्कुल सही है। तो ये गुजरात में नहीं हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। लिखा है बारदौली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ था। बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बिल्कुल सही है। इन्होंने किसानों द्वारा कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 1, 2, 3 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये 1936 में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में उल्लेख किया गया था। इन्होंने समर्थन किया था इसमें। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामौसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। तो रामौसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। याद रखना खास करके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका फड़के सशस्त्र विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। ये किसान आंदोलन था। ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका यह विद्रोह 1879 में हुआ था। बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू हुआ था। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका कोका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। ये पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका कोका आंदोलन का नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था। ठीक है। कोका आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो गुरु राम सिंह ने किया था और उसके साथ साथ किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था साथ में जो है बालक ने भी किया था, बालक सिंह ने भी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा समर्पित भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा आपका, केवल ए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका और ये विद्रोह कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। कोका, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका 49वां है आपका क्वेश्चन वहाबियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का भी बहुत फेवरेट है। पहला ऑप्शन है इसका सैयद अहमद बरेलवी इस द्वारा इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। ये बिल्कुल सही है। इन्होंने इसको शुरू किया था। बंगाल बिहार इस संप्रदाय के प्रमुख आधार थे। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बिहार में पटना भी इसका मुख्य केंद्र था। ये भी याद रखना। उन्होंने लोगों से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इस पवित्र युद्ध में शामिल होने का आग्रह किया था। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 1, 2, 3 सब सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो है 1920 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको मैंने करा दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन मैं लगातार कराता रहूँगा। एनसीईआरटी के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।